माही कांड के बाद अनुपमा से 5 सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो माही कांड आज अपनी शिखर पे था। बाकी भी उपलब्धियां माही जो है ले लेगी क्योंकि अनुपमा माही के साथ है। मगर हम अभी इस वक्त इस स्टेज में नहीं है कि अनुपमा के साथ हो सके। बस अनुपमा से कुछ सवाल है जो खुद ही हम लोग जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मगर ये सवाल सबके सामने आना जरूरी है क्योंकि आप लोगों के दिल में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे। मैं तो अपने वीडियो के जरिए आपसे शेयर करूंगी, मगर आप लोग भी अपने कमेंट्स के जरिए इन बातों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इन सवालों का, इन 5 सवालों का सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज मैं आपको ये 5 सवाल पढ़ के बताऊंगी क्योंकि आज पहली बार मुझे भी अनुपमा सीरियल में कुछ लिखने की जरूरत पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा कुलबुलाहट होगी, कितनी ज्यादा बेचैनी होगी इस किरदार को लेके जिसको हम शुरू से देखते आए हैं, जिसको हम शुरू से समझते आए हैं। कितनी ज्यादा पेन होगी इस किरदार के लिए। तो पहला सवाल आपको मैं बताती हूं कौन सा है। पहला सवाल है, माही के स्वभाव को जानते हुए भी क्यों गई अनुपमा चुपचाप? क्यों गई अनुपमा चुपचाप? अनुपमा ने यहां पे घर वालों को क्यों नहीं बताया? अनुपमा के सामने माही पहले भी सुसाइड कर चुकी है। अनुपमा और घर वाले इस बात के गवाह हैं और घर वाले भी उसके स्वभाव को जानते हैं। घर वालों ने पूछा भी, अनुपमा ने कुछ नहीं बताया। मैं मीटिंग पे जा रही हूँ, मीटिंग पे जा रही हूँ, मीटिंग पे जा रही हूँ। घर वालों को चाहे किसी एक को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेती, आई एम श्योर कोई ना कोई उसके कॉन्फिडेंस में आता, राही आती, ये प्रेम आता, राघव आता, कोई उसके कॉन्फिडेंस में आता कि माही ने ऐसे करके फोन किया था, इसलिए वो पहले भी ऐसा कुछ कर चुकी है। मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूं, मगर आप लोग प्लीज मेरे साथ एक जन पीछे पीछे आ जाओ ताकि कुछ भी ऐसा हो। चलो माही किसी खतरे में भी हो, माही कुछ ऐसा प्लान भी कर रही हो, मगर खतरा तो है ना। ये तो अनुपमा को सूंघ के पता चल ही गया होगा ना कि खतरा है, माही खतरे में है। ये तो अनुपमा को लगा। तो खतरे से लड़ने के लिए अनुपमा अकेली क्यों चली गई? क्या नहीं जानती माही को कि माही पहले क्या क्या कुछ कर चुकी है? माही कितनी बार अनुपमा को शर्मिंदा कर चुकी है। क्या इस बार उसकी शर्मिंदगी की तैयारी नहीं कर रही होगी? कोई भी एक ऑप्शन अनुपमा दिमाग में रखती तो अनुपमा अपने साथ किसी ना किसी को राज बताती कि मैं क्यों जा रही हूं, मगर नहीं बताया अनुपमा ने। केंजल को बताती। केंजल तो आजकल उसकी बात सुन भी बहुत अच्छे से रही है कि मैं चलती हूं मम्मी आपके साथ। चलो इनको अकल नहीं है, इन्होंने नहीं कहा कि मम्मी हम आपके साथ चलते हैं। मम्मी जाने भी नहीं देती क्योंकि मम्मी जिस जोश में अपनी बेटी की जो है पुकार सुन के जा रही थी, तो मम्मी जाने भी नहीं देती। मगर अनुपमा यहां से चुपचाप क्यों गई, ये सवाल तो पहला उठता ही उठता है। जबकि अनुपमा माही के स्वभाव को जानती है, अनुपमा जानती है माही मैनिपुलेशन कर रही है, अनुपमा जानती है कि ये भी माही की कोई चाल हो सकती है। अनुपमा ये भी जानती है कि माही मदर्स डे पे नहीं आई है तो माही कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि अभी इसकी आर्यन की शादी को लेके मैंने सुबह बात कही थी और सुबह ही माही ने रिएक्ट किया था, मेरी ममता पे सवाल उठाया था। तो माही अब कुछ बड़ा ही कदम उठाएगी। अगर अनुपमा के दिमाग में ये बड़ा कदम नाम का जो है कीड़ा बोला होगा तो अनुपमा कभी चुपचाप नहीं जा सकती थी, क्योंकि अनुपमा को हमने विजिलेंट देखा है, समझदार देखा है। मगर यहां पे अनुपमा ने पहले सवाल में ही मेरा जो सवाल है कि अनुपमा ने समझदारी नहीं दिखाई, चुपचाप वहां से माही को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है, फोन छीनने पे क्यों नहीं दिखाया अनुपमा ने अपना चंडी रूप? क्यों नहीं दिखाया? एक माही की इतनी ज्यादा ताकत हो गई कि वो अनुपमा से फोन छीन लेती है और अनुपमा में जो 10-10 गुंडों से लड़ती है, ईशानी को बचाती है, इतना कुछ करती है। एक जोरदार धमाकेदार थप्पड़ नहीं मारा गया माही के मुंह पे और अपना फोन वापस नहीं लिया गया। या वहां पे सिर्फ हैरानी वाले एक्सप्रेशन दे रही थी कि जैसे माही ने बहुत कुछ अलग कर दिया जो पहले माही ने नहीं किया। जो माही तुम्हारी सारे परिवार के सामने बेइज्जती करके जा रही है, जो माही तुम्हें कहती है कि आप मां नहीं हो, अच्छी मां नहीं हो,
मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया, ये सब कहती है, बहुत सारी चीजों को उल्ट पलट करती है, आपके कहने के बावजूद राही की जिंदगी में इंटरफेयर करती है, आपकी एक भी बात नहीं मानती है। वो माही आपसे फोन छीनती है और आपकी सारी की सारी ताकत खत्म। आप माही का मुंह देखते रह जाते हो कि अरे मेरा फोन छीन लिया, माही ने मेरा फोन छीन लिया। आप उसको थप्पड़ मारते, जैसे गुंडों को मारते थे। कभी कभी बच्चे भी गुंडों का रूप ले लेते हैं। आपको ये चंडी रूप माही को दिखाना चाहिए था, क्योंकि यहां पे माही को चंडी रूप दिखाना मतलब दोनों बेटियों का घर बचाना था। यहां पे जरूरी था वो चंडी रूप दिखाना, क्योंकि माही के इरादे क्या है ये अनुपमा काफी हद तक जानती है कि अभी भी माही प्रेम में है, इसीलिए वो ये सारे कांड कर रही है। अनुपमा का दिल ये बार बार कह रहा है, क्योंकि अनुपमा का दिल गलत नहीं बोलता है। यहां पे वो सिर्फ दिमाग से काम ले रही है कि मेरी दूसरी बेटी के साथ अन्याय ना हो जाए, मेरी दूसरी बेटी के साथ अन्याय ना हो जाए। तो ये अनुपमा को वहां पे एक झनाटेदार थप्पड़ मार के माही से फोन छीनना चाहिए था, मगर अनुपमा ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये तो अब आप लोग ही इसमें कुछ इनपुट दे सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल यह है दोस्तों कि माही के चाकू की धमकी के बाद भी क्यों वहीं पे खड़ी रह गई अनुपमा। यहां पे मुझे वसुंधरा का जो मैंने प्री कैप में डायलॉग सुना, मुझे वो काफी हद तक ठीक लगा कि आपने क्यों नहीं दी अपने मरने की धमकी। ठीक है, चलो अनुपमा नहीं दे पाई, मगर वहां पे खड़ी क्यों रही। अनुपमा ये धमकी नहीं दे सकती, चलो समझ में आता है, चलो वैसी नहीं है अनुपमा, मगर वहां पे खड़े रहने का क्या मतलब था। उसने चाकू की धमकी दी। हमें कल हमारे इसमें वॉइस सेक्शन में भी वर्षा ने शायद ये शेयर किया था कि हो सकता है कि अनुपमा को चाकू दिखाया हो कि आप ऐसा करोगी तो मैं ऐसा कर दूंगी या मार दूंगी, कुछ भी ऐसा भी उसने धमकी दी हो अनुपमा को, तो अनुपमा को बिठा लिया हो वहां पे शादी में, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसने अनुपमा को यह कहा कि मैं अपने आप को मार लूंगी, मुझे आप रोकिए मत। और वो चुपचाप मंडप पे बैठ के अनुपमा क्या कर रही थी, पीछे खड़ी क्या देख रही थी, शादी के ये रीति रिवाज रस्में देख रही थी। जैसे ही उसने चाकू की धमकी दी अनुपमा को, वहां से तुरंत चले जाना चाहिए था, क्योंकि इसको यही प्रॉब्लम है ना कि मैं इसको शादी करने से मना ना करूं, तो मैं नहीं मना करती हूं, मैं जाती हूं, मैं गवाह भी नहीं बनूंगी। मगर अनुपमा वही मूर्ति की तरह खड़ी रही, देखती रही और माही के चेहरे की स्माइल जो है बढ़ती रही कि देखा मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। तो अनुपमा को वहां पे बिल्कुल भी खड़े रहने का हक नहीं था। अगर अनुपमा वाकई शादी के अगेंस्ट थी तो चाकू की धमकी के बाद वो वहां से चली जाती, क्योंकि उसके बाद माही थोड़ी चाकू की धमकी देती। किसको देती, आर्यन को जिससे वो शादी कर रही है, नहीं देती। क्योंकि अगर करती भी तो आर्यन वहां पे था संभालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि अनुपमा के अलावा माही को कोई नहीं संभाल सकता, मगर अनुपमा यहां पे खड़ी रही, ये उसकी बहुत बड़ी गलती। और यही सवाल भी है कि क्यों खड़ी रही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये है, क्यों कमजोर पड़ के अपनी ही गवाही पे माही को लगाने दी मोहर। चलो चाकू कांड हो गया, अनुपमा वहां मूर्ति बन के खड़ी रह गई, शादी संपन्न हो गई ना, आशीर्वाद नहीं दिया ना, बहुत अच्छा किया, नहीं दिया। वहां से निकलती, क्यों माही को सेल्फी खींचने दी। क्या नहीं समझ में आता अनुपमा को कि माही सेल्फी क्यों खींच रही है। माही गवाह बना रही है कि हम दोनों अकेले नहीं थे, हमारी अनुमा हमारे साथ थी शादी में। उसको नहीं पता कि अगला सीन मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर उसको इतना जरूर पता है कि अनुमा मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि मेरे पास पावर है अनुमा को अपने साथ रखने की। इसलिए उसने सेल्फी खींच ली कि अगर अनुमा नहीं भी जाती है हमारे साथ कोठारी हाउस, तो हम जाके वहां पे कहेंगे कि देखिए अनुमा हमारे साथ थी। तो खुद ब खुद वसुंधरा कोठारी हाउस में से कोई भी, या वसुंधरा, डेफिनेटली वसुंधरा ही फोन करके अनुपमा को वहां पे बुलाएगी कि अनुपमा जी अब कहां पे भाग रही हो, शादी तो आपने करवा दी, आपकी फोटो है शादी में। तो ये बात माही ने इसलिए की, इसलिए अनुपमा को सबूत के साथ गवाह बनाया, बाप रे बाप। और अनुपमा वहां पे पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी रही कि चल जितना एक्सप्लॉइट करना है माही कर ले। तो ये कमजोरी की निशानी है, ताकत की निशानी नहीं है। तो अनुपमा ताकत की प्रतीक है, स्त्री शक्ति को प्रेजेंट कर रही है। तो ये कौन सी अनुपमा को हमने देखा, हर पहलू पे अनुपमा कमजोर दिखी।
तो ये मेरा चौथा सवाल है। और आखिरी सवाल जो अनुपमा से वो ये है, शाह परिवार से पहले ही क्यों नहीं अनुपमा ने आर्यन और माही को कृष्ण कुंज से निकाल बाहर फेंका? शाह परिवार को आने की क्या जरूरत थी? यहां पे जो कुछ हुआ अनुपमा के साथ हुआ, जितना इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई अनुपमा के साथ हुई। तो जैसे ही माही और आर्यन वहां पे आए, अनुपमा शॉक्ड, शाह परिवार पूरा का पूरा आगे आ गया और शाह परिवार उसको वहां से जाने के लिए, निकल जाने के लिए कह रहे हैं, मगर अनुपमा चुप है। क्यों चुप है अनुपमा? क्यों नहीं आगे बढ़ के कहा कि भाई अब शादी अपनी मर्जी से की है तो जीवन भी अपनी मर्जी से बिताओ, जाओ जाके अपने ससुराल। जो डायलॉग शाह परिवार वाले बोल रहे थे वो अनुपमा को बोलने चाहिए थे। बच्चे कभी ऐसे नहीं सीखते हैं कि हमने गलती कर ली, मां तो सहन कर ही लेगी, मां तो सबको कन्विंस कर ही लेगी। बच्चे कभी नहीं सीखते हैं जब तक मां बाप उनको राइटली ट्रीट नहीं करते हैं। जो कि ये होता है कि अपनी लाइफ की है ना, आपकी लाइफ की जो आपने किया है उसको आप ही तो संवारोगे, संवारो, बिगाड़ो, जो भी करो आप करो। जब डिसीजन लेने से पहले मुझसे बात नहीं की, मुझे एक्सप्लॉइट किया आपने, मेरे साथ जबरदस्ती की, फोन छीना मेरे से, तो अब अपनी लाइफ खुद जियो ना। जाओ जाके अपनी लाइफ के सारे जो भी अप्स एंड डाउन्स है उनका खुद सामना करो। मेरी जरूरत क्यों है? निकलो यहां से बाहर, होगी तेरी विदाई माही, निकल यहां से। शाह परिवार को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निकाला था ना पाखी को, उसका अटैची फेंका था ना कपाड़िया हाउस से बाहर, निकाला था ना वनराज ने पाखी को बाहर। ये माही को क्यों इतना अपने आप को यूज करने दे रही है? क्यों नहीं माही को घर से बाहर निकाला? क्या माही ने ऐसा घोट के पिला दिया है अनुपमा को कि माही की हर बात में हाँ पे हाँ करती आ रही है? तो यहां पे शाह हाउस से पहले अनुपमा को, माही और आर्यन को धक्के दे के कृष्ण कुंज से निकालना चाहिए था कि जाओ अपने ससुराल, वहां पे जाके रो अपना रोना। तो ये है मेरा कहना अपने इन 5 सवालों में। सवाल तो और भी बहुत सारे आते हैं दोस्तों, मगर काफी कुछ सम अप करने की कोशिश की है मैंने इन सवालों में। आपके जो भी सवाल हैं आप भी जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और लाइव सेक्शन में भी जरूर। तो यही कहूंगी कि और भी वीडियोस आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.